IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च, उसकी 2020 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2020 में 1,80,00,000 के करीब नए केस कैंसर के रजिस्टर्ड हुए, डायग्नोज हुए। तो दोस्तों, इस फिगर से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये बीमारी इस वक्त और आने वाले वक्त में इंसानों के लिए, साइंसदानों के लिए और मुआलिजीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज रखती है। इसी नुक्ता नजर को देखते हुए पिछले दिनों जर्मन के शहर बर्लिन में दुनिया भर के कैंसर के मुआलिजीन की एक कॉन्फ्रेंस होती है, तहकीकी कॉन्फ्रेंस, कि इस बीमारी को कैसे काबू किया जा सके, इस बीमारी से इंसानों को कैसे बचाया जा सके। तो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सारे मुआलिजीन ने तकरीबन 9 SOPs डिजाइन किए सारे इंसानों के लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए, कि अगर वो इन 9 SOPs पर अमल करते हैं तो वो किसी हद तक इस बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, मौत बरहक है, लेकिन इस जान की हिफाजत की जा सकती है। अपनी अकल और समझबूझ से अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। तो इन SOPs को आपने जहन में रखना है और कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में इन SOPs को अप्लाई कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली मेंबर्स को, हम सबको इस मौजी मर्ज से महफूज फरमाए। क्योंकि खुदा न खास्ता जब इस मर्ज में इंसान मुब्तला हो जाता है तो बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ जान गंवाता है बल्कि अपना माल भी गंवा देता है। तो जो सबसे पहली बात है अपनी ज़िंदगी में आपने इस बीमारी से बचने के लिए, वो ये है कि जब भी आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें पकाने के लिए, किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए, तो जब एक दफ़ा उसको यूज़ कर लें तो दोबारा मत यूज़ करें, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट पैदा हो जाते हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर जब दाखिल होते हैं तो ऐसी तब्दीलियां लाते हैं जिसकी वजह से आपको ये बीमारी लाहक हो सकती है। तो मोस्टली जब आप देखते हैं कि बाहर हलवा पूड़ी या पकौड़े या समोसे होते हैं तो वो एक ही ऑयल को एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, बल्कि जब तक वो जल नहीं जाता, इस्तेमाल नहीं हो जाता, वो इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आप खुद समझदार हैं कि अब आपने ज़िंदगी में क्या करना है। नंबर 2, खुश्क दूध, जो कि फैशन के तौर पर चाय में हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने कट लगा दिया है कि आप मैक्सिमम अपनी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें और कोशिश करें कि अपने आप को फ्रेश दूध के ऊपर कन्वर्ट करें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक और चीनी का इस्तेमाल, इसको उन्होंने एक बहुत बड़ी वजह करार दिया है इंसान के इस बीमारी में मुब्तला होने की। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि अगर आप फैशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने जिस्म की डिमांड, आपको आदत हो चुकी है, आपका लाइफस्टाइल ज़ाहिर है कि कई साल से आप इस लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि कोल्ड ड्रिंक और चीनी ना सिर्फ खुद इसके इस्तेमाल से अपने अवॉइड करना है बल्कि इसको कंडेम करना और इसकी हौसला शिकनी करनी है। और नंबर 4, दोस्तों, एक ज़माना था कि जब हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग जब भी उनके मर्द हजरात काम से वापस घर पे आते थे तो वो फ्रेश रोटी पका के देती थी, फ्रेश खाना बना के देती थी और सारी फैमिली बैठ के एक ही वक्त में खाना खाते थे। नाश्ता एक वक्त पे होता था, लंच एक वक्त पे और डिनर एक वक्त पे। अब फैशन ये बन गया है कि माँ खाना पका के फ्रिज में रख देती है और जैसे जैसे लोग अपनी मसरूफियत से फारिग होते हैं वो ये खाना खाते हैं। तो उन्होंने मना किया है सख्ती से ओवन के इस्तेमाल का और फ्रिज के गैर ज़रूरी इस्तेमाल का, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके असरात भी आपको इस बीमारी की तरफ लेके जा सकते हैं। लिहाजा फ्रेश पकाइए, फ्रेश खाइए। नंबर 5, ऐसी खवातीन के लिए जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है खवातीन में कैंसर पैदा होने की। और हर 10,000 में से अप्रॉक्सीमेटली 178 खवातीन को कैंसर लाहक होता है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने वजह डायग्नोज की है, एक तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना और दूसरा नंबर 6 पॉइंट कि बच्चों को फीड ना कराना। ये 2 बहुत बुनियादी वजह हैं जो कि ख़ास तौर पर खवातीन से रिलेटेड हैं। इनको आपने अवॉइड करना है इस मौजी मर्ज से अगर आप बचना चाहते हैं। और नंबर 7 और 8 पे इंतहाई अहम, एक तो मौलजीन ने रिकमेंड किया है कि आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में हर सूरत
آپ نے سبزیاں اور فروٹ کو استعمال کرنا ہے، اور جو سبزیاں خاص طور پر انہوں نے مینشن کی ہیں ان میں بند گوبھی ہے، ان میں پیاز ہے، ان میں ادرک ہے، ان میں لیمو ہے۔ یہ خاص طور پہ انہوں نے ریکمینڈ کی ہیں کہ ان سبزیوں کا استعمال میکسیمم کریں۔ اور سب سے آخر پہ انتہائی اہم چیز کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے میٹھے کا چسکا پورا کرنے کے لیے آرٹیفیشل سویٹنر یوز کرتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے روکا ہے کہ اگر آپ اس موذی مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے آرٹیفیشل سویٹنر سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو میٹھے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے بہترین جو چیز ریکمینڈ کی ہے وہ قدرتی میٹھا ہے، اور قدرتی میٹھے میں بہترین دو چیزیں ریکمینڈ کی ہیں وہ کھجور کو اور شہد کو ریکمینڈ کیا ہے۔ دوستو، تقریباً 32 سال پاکستان کے معروف کینسر اسپیشلسٹ کے ساتھ بطور ریڈیو تھراپسٹ میں نے کام کیا ہے۔ ایک بات کا میں گواہ ہوں کہ جب یہ بیماری کسی بھی خاندان میں آ جاتی ہے تو اس خاندان کو ایک دفعہ زمین تک لے آتی ہے، ہر طریقے سے، صحت کے حوالے سے اور فائنانس کے حوالے سے۔ مالی طور پر بھی اتنا کمزور کر دیتی ہے یہ بیماری پورے خاندان کو، اور جسمانی طور پر بھی اس مریض کی تو جان لے لیتی ہے، لیکن باقی فیملی ممبرز کو وہ ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ تو اگر آپ اس موذی مرض کے اتنے برے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف ان 7-8 باتوں پہ عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔